नमस्ते। जीवन की सच्चाई के इस बहुत ही गहरी और दार्शनिक चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। अक्सर हम अपनी रोजमर्रा की भागदौड़, उन कभी खत्म ना होने वाली इच्छाओं और ऐसे संघर्षों में पूरी तरह उलझे रहते हैं जिनका कोई अंत हमें नजर ही नहीं आता। हम बस दौड़ते रहते हैं, कुछ पाने के लिए, कुछ बनने के लिए। आज के इस विश्लेषण में हम इन्हीं चीजों की बुनियादी प्रकृति को समझने की एक गंभीर कोशिश करेंगे। हम जानेंगे कि जिसे हम अपनी जिंदगी मानते हैं वो असल में एक शैडो लाइफ, यानी केवल एक परछाई कैसे बन जाती है। एक ऐसी अंधी दौड़ जहां हम चलते तो बहुत हैं लेकिन अपनी असली मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाते। जरा सोचिए, हम सभी के जीवन का सबसे बड़ा विरोधाभास आखिर है क्या? जब हम वो सब कुछ हासिल कर लेते हैं जिसकी हमने बरसों से कामना की थी, जिसके लिए हमने अपनी रातों की नींदें गंवाई, तो क्या वो कामयाबी हमें सच में कोई पक्की शांति दे पाती है? या फिर हमारी सबसे बड़ी और शानदार अचीवमेंट्स के ठीक बाद एक अजीब सी बेचैनी, एक अनजानी सी घबराहट हमें क्यों घेर लेती है? वो कौन सा खालीपन है जो सफलता मिलने के तुरंत बाद ही हमारे भीतर जन्म ले लेता है? आइए, मानव मन के इस सबसे उलझे हुए रहस्य को आज सुलझाते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं शैडो लाइफ की, यानी इस बात की कि कैसे कुछ भी बनने की चाहत सिर्फ एक भ्रम है। इस कॉन्सेप्ट में थोड़ी और गहराई से उतरते हैं। सोर्स मटेरियल में एक बहुत ही गहरा और सच कहूं तो हैरान कर देने वाला विचार सामने रखा गया है। वो ये कि शांति पाने की इच्छा ही चिंता की सबसे पहली शुरुआत है ना कमाल की बात? ये बहुत ही शानदार ढंग से दिखाता है कि कैसे हमारी अपनी इच्छाएं हमारे ही साथ एक अदृश्य खेल खेलती हैं। जब हम वर्तमान में जो हैं उसे पूरी तरह स्वीकार नहीं करते और लगातार कुछ और बनने की कोशिश करते हैं, बस यहीं से सारा तनाव शुरू होता है। सच तो यह है कि दुख से सुख की ओर भागना या यहां तक कि अपने भीतर के लालच को खत्म करने की गहरी कामना करना भी असल में लालच का ही एक और छिपा हुआ रूप है। किसी भी चीज की इच्छा करना, चाहे वो शांति ही क्यों ना हो, अल्टीमेटली बेचैनी को ही जन्म देता है। आइए देखते हैं कि ये हमारे अगले हिस्से से कैसे जुड़ता है, यानी इच्छा का भ्रम। इसे एकदम साफ तौर पर समझने के लिए मशहूर अंग्रेजी कवि लॉर्ड बायरन की जिंदगी के एक बेहद दिलचस्प और आंखें खोल देने वाले किस्से पर नजर डालते हैं। हुआ यूं कि लॉर्ड बायरन ने उस स्त्री से विवाह किया जिसे पाने के लिए वो बरसों से सचमुच पागल थे। उनकी हर कविता, उनका हर ख्याल उसी के इर्द गिर्द घूमता था। लेकिन जिस शाम उनकी शादी हुई, चर्च की सीढ़ियों से उतरते समय जब उनकी पत्नी का हाथ उनके हाथ में था और उनकी बरसों की मुराद पूरी हो चुकी थी, तभी उनकी नजर सड़क पर गुजरती एक अनजान दूसरी स्त्री पर गई। उन्होंने मुड़कर अपनी पत्नी से कहा, कल तक मैं तुम्हें पाने के लिए पागल था और आज मेरी नजर किसी और पर है। तुम्हें पा लेने से मेरी ये उपलब्धि अब पूरी तरह बेमानी हो गई है। ये किस्सा बहुत ही निर्ममता से हमें ये दिखाता है कि इच्छा का सारा रोमांच और सारा मजा केवल उसकी प्रतीक्षा और उस दौड़ में होता है। जैसे ही वो चीज हमें मिल जाती है, उसका सारा अर्थ तुरंत शून्य हो जाता है। और यही गहरी समझ हमें हमारे अगले बिंदु की ओर ले जाती है, जो है त्याग का जाल। जब भोग और सांसारिक इच्छाएं हमें खालीपन का एहसास कराती हैं, तो हमारा मन शांत नहीं होता, बल्कि वो बिल्कुल एक पेंडुलम की तरह बर्ताव करता है, जो जोर से झूलकर सीधे दूसरी चरम सीमा पर पहुंच जाता है। जब धन या सफलता के पीछे भागने से इंसान को कुछ हासिल नहीं होता, कोई शांति नहीं मिलती, तो वह हार कर सीधे दूसरी दिशा में भागने लगता है। वो उसे पूरी तरह से छोड़ने या संन्यास लेने के पीछे भागने लगता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा धोखा है। ये दोनों स्थितियां दरअसल एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। चाहे हम पैसों की ओर पूरी ताकत से दौड़ें या उससे घबराकर उसे छोड़कर पहाड़ों की तरफ भागें, दोनों ही स्थितियों में हम उसी पैसे से ही बंधे हुए हैं। हमारी दौड़ने की दिशा भले ही बदल गई हो, लेकिन हमारे मन की बेचैनी और हमारा सेंटर बिल्कुल वही रहता है। अब यहां दमन के खतरे को समझना बहुत जरूरी है। एक बड़ा मनोवैज्ञानिक सवाल ये उठता है कि अगर हम अपनी इच्छाओं को भोगें भी नहीं और त्यागें भी नहीं, बल्कि बस उन्हें अपने भीतर सख्ती से दबा दें, तो क्या होगा? मनोविज्ञान के इस सप्रेशन साइकिल को सोर्स में दी गई एक बड़ी ही मजेदार लेकिन गहरी कहानी से समझते हैं। एक बार एक पत्नी ने एक बहुत महंगी साड़ी खरीद ली। जब पति ने इस पर नाराजगी जताई, तो उसने बड़ी मासूमियत से कहा कि शैतान ने उसे ऐसा करने के लिए उकसाया था। पति ने झुंझलाकर कहा, तो तुमने शैतान को अपने पीछे हटने के लिए क्यों नहीं कहा? पत्नी का जवाब था, यही तो मुसीबत हो गई। मैंने शैतान से पीछे हटने को कहा और वो पीछे चला भी गया, लेकिन पीछे से उसने मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा कि पीछे से तो ये साड़ी और भी अच्छी लगती है। समझने वाली बात यह है कि जब हम इच्छाओं को जबरदस्ती दबाते हैं, तो वो खत्म नहीं होती। वो हमारे उस ब्लाइंड स्पॉट या अंधे कोने में चली जाती हैं, जहां से हम उन्हें देख भी नहीं सकते।
और फिर मौका मिलते ही वो हमारे सपनों में या हमारे अवचेतन से और भी भयानक रूप में बाहर फूट पड़ती हैं। इसे और गहराई से समझने के लिए लक्कड़हारे की इस कहानी को देखते हैं। एक लक्कड़हारा कई दिनों से भूखा था, लेकिन अपने ईगो की वजह से उसने भीख नहीं मांगी। एक दिन जंगल से लौटते समय उसे रास्ते में कुछ सोने के सिक्के मिले। उसने सोचा कि कहीं पीछे से आ रही उसकी भूखी पत्नी का मन न डोल जाए, इसलिए उसने घबराहट में उन सोने के सिक्कों पर तुरंत मिट्टी डालनी शुरू कर दी। जब पत्नी वहां पहुंची तो उसने अपने पति को मिट्टी से खेलते देखा और एक बहुत ही सीधा लेकिन गहरा सवाल पूछा, तुम मिट्टी पर मिट्टी क्यों डाल रहे हो? ये कहानी बहुत शक्तिशाली है, क्योंकि लक्कड़हारे को वो सोना अभी भी सोना ही दिखाई दे रहा था, इसीलिए उसे छिपाने की जरूरत पड़ी। अगर उसका त्याग सच्चा होता तो उसके लिए सोना और मिट्टी दोनों बिल्कुल बराबर होते। बाहरी दमन या जबरदस्ती किया गया त्याग हमारे अंदर के मोह को कभी खत्म नहीं कर पाता। और अब आते हैं सबसे सूक्ष्म और सबसे खतरनाक जाल पर, लालच का वेश, जिसे हम आध्यात्मिक अहंकार भी कहते हैं। जब कोई इंसान साधारण सांसारिक चीजों का त्याग कर देता है तो अक्सर उसके भीतर एक ऐसा अहंकार जन्म लेता है जो एक साधारण गृहस्थ के अहंकार से 1000 गुना ज्यादा तेज और नुकीला होता है। जरा मोक्ष या मुक्ति की इस पारंपरिक परिभाषा को एक अलग और तीखे नजरिए से देखिए। क्या यह संभव है कि मोक्ष अनंत काल तक मिलने वाले किसी पुरस्कार के लिए एक शाश्वत लालच है, जिसने बहुत ही चालाकी से आध्यात्मिक त्याग का चोला पहन लिया है? लोग यहाँ पृथ्वी पर थोड़े से सुखों का, कुछ पैसों का त्याग सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि मरने के बाद उन्हें स्वर्ग में अप्सराएं, भव्य महल और कभी न समाप्त होने वाले अनंत सुख मिल सकें। अगर हम इसे ध्यान से देखें तो ये कोई त्याग नहीं है, ये तो सिर्फ एक बहुत बड़ा व्यापार है। ये एक छोटे लालच को छोड़कर एक बहुत ही बड़े अनंत लोभ को पकड़ने की साजिश है। और ये ऐतिहासिक प्रसंग बहुत ही शानदार ढंग से दर्शाता है कि सच्चा धर्म आखिर होता क्या है। जब चीन के सम्राट वू ने अपने राज्य में अनगिनत भव्य मंदिर बनवाए और हजारों भिक्षुओं को भोजन कराया तो उसे अपने पुण्यों पर बड़ा घमंड हो गया। जब मशहूर बौद्ध भिक्षु बोधि धर्म वहां आए तो सम्राट ने अहंकार से भरा एक सवाल पूछा, मेरे इन महान पुण्यों का मुझे क्या फल मिलेगा? बोधि धर्म ने सम्राट की आंखों में सीधा देखा और जवाब दिया, कुछ भी नहीं। ये सोचना ही कि तुमने कुछ महान किया है तुम्हारे सारे पुण्यों को जड़ से नष्ट कर देता है। बोधि धर्म का ये तीखा और एकदम स्पष्ट जवाब आध्यात्मिकता को एक व्यापार समझने वाली मानसिकता को पूरी तरह ध्वस्त कर देता है। जहां व्यापार है, जहां लालच है, वहां मुक्ति कभी हो ही नहीं सकती। तो अब हम अपनी इस गहरी चर्चा के अंतिम चरण में आ गए हैं, स्वयं की खोज। तो फिर सही रास्ता आखिर क्या है? अगर भोग व्यर्थ है, दमन खतरनाक है और त्याग भी केवल एक और तरह का लोभ है, तो फिर सच्ची मुक्ति आखिर मिलेगी कहाँ? इसका समाधान है आकारों के इस भ्रम से पूरी तरह परे जाना और भीतर की ओर देखना। सोर्स में महात्मा बुद्ध से जुड़ा एक वाकया है। बुद्ध गहरी शांति में बैठे थे, तभी कुछ बदहवास युवक भागते हुए उनके पास आए। वे एक भागी हुई स्त्री को खोज रहे थे। उन्होंने बुद्ध से पूछा कि क्या उन्होंने किसी स्त्री को यहां से जाते देखा है। बुद्ध पूरी तरह से शांत थे, भौतिक रूपों के भ्रम से बहुत दूर। उन्होंने बहुत ही सहजता से जवाब दिया, जब तक मैं पुरुष था मुझे स्त्रियां दिखाई देती थीं, अब मुझे केवल इंसानों की हड्डियां और मांस दिखाई देते हैं। तो हाँ, हड्डियों का एक ढांचा यहां से जरूर गुजरा है। बुद्ध ने बाहरी आकर्षणों और शरीरों के इस भ्रम को पूरी तरह से पार कर लिया था। इसी घटना के साथ बुद्ध ने उन क्रोधी युवकों के सामने और आज हम सभी के सामने एक परम चुनौती रखी है। बुद्ध ने उनसे कहा कि तुम बाहर किसी और की तलाश में क्यों पागलों की तरह भाग रहे हो? क्या यह ज्यादा सही नहीं होगा कि तुम खुद अपनी ही तलाश करो? ये विचार सच में हमें बहुत गहराई से सोचने पर मजबूर करता है। बाहरी दुनिया की चीजों को पाने के लिए बेतहाशा भागने या उनसे डरकर संन्यास लेकर पहाड़ों में छिपने के बजाय क्या हमें स्वयं की खोज नहीं करनी चाहिए? सच्ची शांति तब नहीं मिलती जब हम पूरी दुनिया को पा लेते हैं, और सच्ची शांति तब भी नहीं मिलती जब हम दुनिया को छोड़ देते हैं। सच्ची शांति केवल तब मिलती है जब हम ये जान लेते हैं कि हम वास्तव में कौन हैं। आज इस बहुत ही शक्तिशाली विचार को अपने साथ रखिए। इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।